आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हेलोजन एक्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो मेंबर हैं वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 के मेंबर हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और इनको आप लोग कहते हैं हेलो। अब एल्केन आपको मालूम है, CnH2n+2, ठीक है। और एल्केन में से जब आप एक हाइड्रोजन को हटा देंगे और वहां पर जब आप हेलोजन को लगा देंगे, क्लियर, तो आपको एल्काइल हेलाइड मिलेगा। तो R स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप एंड X फॉर हेलोजन। X में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की बात करेंगे। जब एल्काइल ग्रुप होगा और उसके साथ हेलोजन होगा तो उसको हम हेलो एल्केन्स बोलेंगे। लेकिन जब बेंजीन रिंग होगा, अराइल ग्रुप, और उसके साथ हेलोजन होगा तो उसको हम बोलेंगे हेलो एरीन्स। तो आपके लेवल पर दोनों ही आपके कोर्स में, हेलो एल्केन्स भी आपके कोर्स में है और हेलो एरीन्स भी आपके कोर्स में है। बस फर्क इतना सा है, यहां पर ये एल्काइल ग्रुप है और यहां पर ये अराइल ग्रुप है। क्लियर। तो एल्काइल आपको मैंने जैसा बताया कि अगर आप एल्केन में से एक H को हटा देंगे तो ये आपको मिल गया एल्काइल। इसमें वो जो आपने वैलेंसी फ्री की थी उस पर हेलाइड ग्रुप लगा देंगे तो आपको ये मिल जाएगा एल्काइल हेलाइड। ये एल्काइल हेलाइड का जनरल फॉर्मूला है, CnH2n+1X। क्लियर। तो अब केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कुछ भी करेंगे आगे तो आपको एल्काइल ग्रुप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको एल्काइल ग्रुप का नॉलेज नहीं हुआ तो फिर आपको बड़ी दिक्कत आएगी और आप इनफैक्ट आप कर नहीं पाएंगे प्रॉब्लम्स को। जैसे ये आपका एल्केन है, इसमें से जब एक H को निकालेंगे तो आपका बन जाएगा एल्काइल, वैलेंसी फ्री हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बार आप एल्काइल ग्रुप के बारे में सब कुछ जान जाते हैं तो फिर मेरा यकीन मानिए, आपको आगे किसी भी चैप्टर में दोबारा एल्काइल ग्रुप आपको नहीं करना पड़ेगा। बस यहाँ पर हेलोजन है तो आप हेलोजन लगा देंगे, एल्कोहल होगा तो OH लगा देंगे। तो आज का हमारा सबसे जो पहला टास्क है वो टास्क है कि हम मालूम करें कि कितने तरह के एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। एंड मैं आपको एटलीस्ट 25-26 एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप सिखाना चाहता हूं जो पूरी केमिस्ट्री में काम में आएंगे। तो आज के चैप्टर के बारे में आपको समझ में आया कि हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को चालू करने वाले हैं। एल्काइल ग्रुप पर हेलोजन लगेगा तो उसको हेलो एल्केन्स बोलेंगे, और बेंजीन रिंग जो होती है, ठीक है, उस पे से एक H को हटाकर, और अगर आप हेलोजन को लगाएंगे तो उसको अराइल हेलाइड बोलेंगे। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। एक बार अच्छी तरह से आप देख लीजिए, ये कोचिंग एट होम वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको थोड़ा सा वीडियो को एक बार दो बार देखना पड़ेगा तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं एल्काइल ग्रुप। सबसे पहले मैं हाईलाइट कर देता हूं, एक एक कार्बन से चालू करते हैं ताकि सब एक साथ नहीं होगा और आप लर्न कर पाएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको। पहला है, आप जानते हैं, मीथेन, क्योंकि N=1 है तो जब आपने 1 रखा तो आपको मिलेगा CH4, ये आपका एल्केन है। लेकिन कीप इन माइंड ये तो एल्केन है आपका, ठीक है, ये जो लिखा है मीथेन है आपका। लेकिन इसमें से एक H को आपने हटा दिया तो ये वैलेंसी फ्री हो गई, इसको बोलेंगे मिथाइल। और रेडिकल्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, अनसेचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। तो कीप इन माइंड ये आपका जो हो गया
वो मिथाइल ग्रुप हो गया। तो पहला जो रेडिकल हुआ है यहाँ पर वो आपका मिथाइल है, हर जगह काम में आएगा, कीप इन माइंड, हर जगह। आज जो आप रेडिकल कर रहे हैं, मान के चलिए ये आपके पूरी केमिस्ट्री में बार बार आएंगे, इसलिए नॉट लाइक दिस के एक बार आप कर रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री में आएंगे ये। तो ये मिथाइल हो गया, ठीक है। और मिथाइल को शॉर्ट एंड नोटेशन भी आना चाहिए, हम एमी बोलेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा हम कुछ लेते हैं, दूसरा वाला हम चालू करते हैं यहाँ पर। और ये है आपका सेकंड वाला, हम सेकंड वाले पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। और यहां पर हम सेकंड वाला ले रहे हैं इथेन, ठीक है, C2H6, ये आपका इथेन हो गया। दूसरा वाला लेते हैं C2H6, क्लियर, ये इथेन है। तो डेफिनेटली एल्केन है, सिंगल बॉन्ड आएगा कार्बन, और आपने वैलेंसी हाइड्रोजन की पूरी कर दी, ये आपको मालूम है। अब कहीं से भी, क्योंकि ये भी CH3 है, ये भी CH3, कहीं से भी एक एच को हटाया, ये वैलेंसी यहां से फ्री हो गई। तो ये जो आपको मिला है इसका नाम है इथाइल, क्लियर। और इथाइल के लिए शॉर्टेड नोटेशन होता है ET, ओके। इसे एक एक करके याद करते जाइए, एक ही बार करना है, समझ लीजिए, एक ही बार करना है, दोबारा नहीं करना पड़ेगा, पर करना जरूर है। तीसरा डेफिनेटली हम 3 कार्बन वाला लेते हैं, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन से एल्केन होते जाएंगे, तो हम तीसरा लेते हैं अब, राइट, ओके। ये देखते हैं हम, तो तीसरा देखिए 3 कार्बन है, C3H8, राइट, ये हो गया आपका C3H8। और मेरी तरह आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करना, C3H8। अब आप देखिए 1 2 3 कार्बन है, पर तीनों ही कार्बन की पोजीशन, यहाँ CH3 है, ये CH3, ये तो दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है, ये दोनों तो एक जैसे, ये भी CH3 है देखो, और ये भी यहाँ पर 1 2 और 3 CH3 है, ठीक है, ये तो दोनों CH3 हो गए। लेकिन बीच वाले में आप क्या देख रहे हो, थोड़ा अलग हटके CH2 है ये। मतलब जितने तरह के कार्बन होते हैं उतने रेडिकल बन सकते हैं, तो यहाँ 2 रेडिकल बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 रेडिकल बनेंगे, ये बात ध्यान आपको रखनी है, ठीक है, कि यहाँ 2 रेडिकल बनेंगे। तो एक रेडिकल तो तब बना जब आपने H को यहां से हटा दिया, और दूसरा रेडिकल तब बनेगा जब आपने H को यहां से, अब ये 2 को ही क्यों हटाया, क्योंकि ये भी CH3 है और ये तो दोनों एक जैसे हो गए, लेकिन ये जो है आपका ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये भी जनरल फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका, C3H8, प्रोपेन ही रहेगा। तो यहां से जब आपने निकाला था तो आपको मिला प्रोपाइल, लेकिन यहां से निकाला तो मिल गया आइसोप्रोपाइल। और प्रोपाइल रिप्रेजेंट बाय PR, आइसोप्रोपाइल रिप्रेजेंट बाय आइसो, और PR लगा दिया। अब आपके सामने ये तीनों पड़े हुए हैं, ये तीनों आपके सामने हैं, ध्यान से देखिए, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। मीथेन से एक रेडिकल विच इज कॉल्ड मिथाइल, इथेन से भी एक रेडिकल जिसको इथाइल बोलेंगे, लेकिन प्रोपेन में 2 थे। यहाँ तो देखिए ये भी CH3 था, ये पूरा ही आप देखेंगे ये CH3 है, तो इधर वाला भी देखेंगे CH3, इसलिए एक ही तरह का बना, इसमें से कहीं से भी हटाइए एक ही बात होगी। तो ये रेडिकल आपको आने चाहिए, ठीक है। तो इससे स्टेप वाइज आप करते जाएंगे तो दिक्कत, तो मैंने अभी 3 तक बताया, अब 4 पे मैं जाऊंगा। तो फिर अब 4 4 को मैं एक बार 4 को ही लूंगा मैं, है ना। तो C4H10 की बात करते हैं। तो पहले इसको हम थोड़ा सा, मैं पूरे को 4 वाले को हाईलाइट कर देता हूं मैं पूरा, ताकि आपको समझ में आ जाए। C4 यहां से चालू हो रहा है, ये पूरा C4 वाला है, ठीक है। हम पूरे C4 वाले को मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। अब देखिए सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, C4H10, 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 लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। ये आपका स्ट्रेट चेन है, ये वाला जो है वो आपके स्ट्रेट चेन है। देखिए कार्बन का ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, ये देख रहे हैं आप, ये 1 2 3 4। तो ये आपका हो गया ब्यूटेन, ठीक है, बराबर। और यहां स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच है, ये ब्रांच भी नजर आ रही है यहाँ पर, देखिए यहां से देखेंगे तो इसमें एक ब्रांच है। तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। तो 2 तो आपके मैंने
मैंने 2 बार क्यों बनाया ये आपको अब बताता हूं अभी, लेकिन आपको एटलीस्ट आना चाहिए कि एक आपका ब्यूटेन है और दूसरा जिसके अंदर ब्रांच है वो आपका आइसोब्यूटेन है। तो नाम भी मैंने यही लिखा है, ये ब्यूटेन, और इसमें कोई ब्रांच नहीं है इसलिए नॉर्मल ब्यूटेन भी मैं लिख सकता हूँ, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज। मैं इसको अगर कॉमन नेम लिखना चाहूंगा तो नॉर्मल ब्यूटेन, ये भी नॉर्मल ब्यूटेन है, और ये तो मैंने आइसोब्यूटेन लिखा हुआ ही है। ठीक है, अब आप देखिए ये CH3 1 2 एंड 3 और ये 1 2 बराबर है, तो कहीं से भी निकालिए। तो मैंने जो पहला हाइड्रोजन है वो यहां से निकाला, तो मेरा जो रेडिकल है वो यहां बन गया, देखिए इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल। लेकिन ये बीच के CS2 है, देखिए ये जो है ये आपका CS2 है, तो ये भी CS2 है और ये भी CS2, दोनों एक जैसे हो गए तो कहीं से भी एक से निकाल सकता हूं। तो इस बार मैंने यहां से निकाला इसमें से, मान लीजिए, क्योंकि दोनों है CS2 वाला, तो ये CS2, तो ये बन गया आपके पास में सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी है, इसके इधर भी कार्बन है, ये कार्बन ग्रुप है, और इधर भी ये पूरा कार्बन ग्रुप है, इसलिए ये वाला कार्बन सेकेंडरी हुआ, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आइसो में CS3, देखिए CS3 और CS3, ये इनफैक्ट ये H है ना, ये आप कीप इन माइंड, गड़बड़ी नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको, ये जो है वो आपका केवल 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 ये H है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये CS3 ये CS3 सिमिलर है, तो इनमें से किसी से भी एक रेडिकल बनेगा, और ये CH अलग है तो इससे एक रेडिकल बनेगा। तो मैंने क्या किया इसमें, तो मान लीजिए मैंने इस वाले को निकाल दिया, तो ये रेडिकल बन गया मेरा आइसोब्यूटाइल। लेकिन इसमें मैंने ये वाले को निकाला जो अलग था, तो यहाँ मेरा रेडिकल बन गया टर्शरी ब्यूटाइल, बिकॉज ये टर्शरी है, देखो क्यों है, क्योंकि ये सी एक कार्बन, ये C और ये C, देखो आप, तो ये टर्शरी कार्बन हो गया, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से एसोसिएट है। तो ब्यूटेन के 4 हो गए, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये रेडिकल पूरे केमिस्ट्री में आपके चलेंगे, कोई आपसे बोलेगा मिथाइल का तो आप एक बोलेंगे, इथाइल का तो एक बोलेंगे, लेकिन प्रोपाइल जब आप बात करेंगे तो प्रोपाइल के रेडिकल्स आप बोलेंगे 2, और जब ब्यूटाइल की बात, ब्यूटेन की बात करेंगे तो ब्यूटेन के रेडिकल आप बोलेंगे 4। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएंगे और सारे नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, तो ये रेडिकल्स आपके ब्यूटेन के हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं पेंटेन के। अब मैं पहले से आपको बता देता हूं, क्योंकि करके देखेंगे आप और हम, तो पेंटेन के 8 रेडिकल्स बनेंगे, 8 रेडिकल्स पॉसिबल फॉर पेंटेन C5H12, जिसको मैं पेंटेन बोलता हूं। तो पेंटेन के लिए हमारे कीप इन माइंड आपके 8 रेडिकल्स पॉसिबल होंगे, बन तो सकते हैं, लेकिन हम यहां पर आपको 5 to 6 बड़े पॉपुलर रेडिकल्स कराएंगे जो बार बार काम में आएंगे आपके। अब जरा सा फोकस करिए, देखो ये आपके 5 कार्बन है एक लाइन में, तो ये जो ये आप देख रहे हैं ना, ये जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपके 5 कार्बन है, तो एक ही लाइन में देखिए, ये हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन, क्लियर, नॉर्मल पेंटेन। ये भी आपका नॉर्मल पेंटेन है, क्योंकि 5 कार्बन है लॉन्ग चेन में। लेकिन आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ 4 कार्बन लॉन्ग चेन में हैं और एक यहाँ पर ब्रांच लग गई है, इसलिए आइसोपेंटेन। तो ये आइसोपेंटेन हो गया। ये हम पहले भी आइसोब्यूटेन में भी हमने ऐसे ही बताया था कि एक ब्रांच लग जाती है सेकंड कार्बन पर, तो ये आइसोब्यूटेन हो जाता है। तो यहाँ भी यही हुआ, सेकंड पे लग गया। अब पेंटेन में मुझे देखना है, ये देखिए पेंटेन में मुझे देखना है, ये CS3 है, ठीक बात है, ये भी CS3, दोनों, तो एक तो रेडिकल यहां से बनेगा। अब ये CS2 है, ये CS2 है, तो एक रेडिकल यहाँ, लेकिन ये भी CS2 है, लेकिन फर्क है, इस CS2 के इधर CS3 और इधर 3 कार्बन है, जबकि इस वाले CS2 के इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी, तो ये तीसरा रेडिकल। तो केवल केवल पेंटेन से 3 रेडिकल बन सकते हैं, क्योंकि 3 कार्बन अलग अलग पोजीशन में। अगर मान लीजिए मैं यहां वाले को निकालता हूं, तो मेरा बन गया नॉर्मल पेंटाइल।
अगर मान लीजिए मैं यहां वाले को निकालता हूं तो मेरा बन गया सेकेंडरी पेंटाइल। मैंने कहा ना मेरे को जितनी जरूरत, तीसरा और बना सकता था लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। सिमेट्रिक पेंटाइल बोल सकता था लेकिन सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी। एक बार फिर समझिए, पेंटेन से एक स्ट्रक्चर तो ये बन सकता है, इसमें 5 कार्बन एटम लॉन्गेस्ट चेन में है। देख रहे हैं आप, ये 5 कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन, ये भी 5 कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन। लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हैं, 5 तो लॉन्गेस्ट चेन में और एक जो है वो यहाँ पर ब्रांच है। तो ये पेंटेन हो गया आपका नॉर्मल पेंटेन या आइसो पेंटेन हो गया। एक और बनाएंगे हम नियो पेंटेन, बन सकता है तो बनाएंगे। जैसे नियो पेंटेन की बात करूं तो कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन, क्योंकि चेन में 3 से कार्बन या 4 5, तो 4n5, इसको बोलेंगे नियो पेंटेन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वाटरनरी कार्बन है। ये जो कार्बन है वो आपका 4 डिग्री वाला है। तो लॉन्ग चेन में तो आप देखिए यहाँ पर लॉन्ग चेन में तो 3 हो गया, लेकिन 2 ब्रांच हो गई, तो नियो पेंटेन 1 2 3 4n5। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि भाई देखो, एल के पेंटेन से मैं 3 तरह के स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। एक बना सकता हूँ नॉर्मल पेंटेन, एक बना सकता हूँ आइसो पेंटेन, और एक बना सकता हूँ नियो पेंटेन। अब अंदर घुस के देखता हूँ कि कितने तरह के कार्बन हो सकते हैं। तो यहाँ मुझे 3 तरह के मिलते हैं। तो मैं लिख सकता था कि नॉर्मल पेंटेन से मुझे 3 टाइप्स ऑफ रेडिकल मिल सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर 2 ही बनाए हैं। अब इसी तरह से आइसोपेंटेन को देखते हैं, तो ये CH3, ये CH3 और ये CH3 है, तो तीनों सेम है। तो कहीं से भी यहां से हटा दिया, मान लो एक रेडिकल यहां से। अब ये CH है तो एक रेडिकल यहां से, और ये CH2 है तो एक 3 इससे भी बन सकते हैं, है ना। क्लियर, वापस सोच के देखिए, ये CH3 है और ये CH3 है, लेकिन इनकी सिचुएशन अलग अलग है। तो एक यहां से बन सकता है, इससे वैसे मैं कहूंगा एक यहां से बनेगा, एक इससे बनेगा, ये CH3 एक इससे बनेगा, और ये एक 4 बन सकते हैं। ठीक है, 3 तो यहां से बनेंगे, 4 यहां से बन सकते हैं। हालांकि मैं इसमें से कम ही सिखाऊंगा आपको, 2 3। तो अगर मान लीजिए इस वाले एज को मैंने हटाया, तो आपको मिल गया आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, चाहे इसे खोल के लिखूं चाहे, तो ये आइसोपेंटाइल मुझे मिल गया, ये एक मिला रेडिकल। ठीक है, बराबर। ये जो बना है मेरा कौन सा, आइसोपेंटाइल। लेकिन अगर मान लो पेंटेन होता तो फिर एक यहां से निकालता, तो ये बनता मेरा नॉर्मल पेंटाइल, ये बनता सेकेंडरी पेंटाइल, और मैंने कहा था तीसरा में और बना सकता था, यहां से हटा गया, पर मैंने हटाया नहीं है अभी। ठीक है, मैंने नहीं हटाया, क्योंकि मुझे जितना याद कराना उतना ही आपको कराना है। तो ये आपके आइसोपेंटेन से 4 बन सकते थे, नॉर्मल पेंटेन से 3, पर मैंने अभी आइसोपेंटाइल एक ये बताया। दूसरा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, यहां से हटाऊंगा मैं। तो देखता हूं एक बार, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां से हटाया, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि यहां से हटाया आपने। अगर यहां से हटाया तो ये कार्बन आपका टर्शरी था। अब टर्शरी क्यों था ये आना चाहिए, नहीं तो बताना पड़ता है, क्योंकि आप लोग टर्शरी क्यों हुआ, अरे भाई इसके इधर भी एक कार्बन ग्रुप था, इधर भी एक कार्बन ग्रुप था, और इधर भी एक कार्बन ग्रुप था। तो डायरेक्टली एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन ग्रुप डायरेक्टली तो इनसे ही था, तो ये कौन सा था, टर्शरी। तो इसका नाम हो गया टर्शरी पेंटाइल, इसका नाम हो गया टर्शरी पेंटाइल, टर्शरी से निकाला। लेकिन ये क्वाटरनरी क्यों हुआ 4 डिग्री, क्योंकि इसके इधर भी कार्बन था, इसके इधर भी कार्बन था, इसके इधर भी कार्बन था, और इसके इधर भी। तो चारों एक जैसे CH3, कहीं से भी एक हटा दिया तो आपको मिल गया नियो पेंटाइल। ये नियो पेंटेन था, ये नियो पेंटाइल। ये आपके पेंटेन के सारे रेडिकल हो गए। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव बोर्ड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 कार्बन तक आपको सारा आना चाहिए। अब हम एरोमेटिक रेडिकल की तरफ चलते हैं, फाइनली देखते हैं क्या है। इसमें भी मार्क करते हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। ये बेंजीन है, फिर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। अब बेंजीन में C6H6 है, ठीक है, सारे CH बराबर, तो कहीं से भी एक H को हटा दो तो आपको मिल जाएगा फिनाइल। ठीक है, अब फिनाइल क्लोराइड बनाना होगा तो यहाँ क्लोराइड लगा देंगे, ठीक है, यहाँ क्लोराइड लगा देंगे अगर फिनाइल क्लोराइड बनाना है तो पहला रेडिकल हो गया आपका फिनाइल। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अगर मान लीजिए
आपको CH3 लगा के दिया है बेंजीन रिंग पे ऊपर, तो उसको बोलते हैं टोलुइन, इसको बोलते हैं टोलुइन। तो ये जो आपका है ये है टोलुइन, C6H5CH3 टोलुइन। अब टोलुइन का जो ये CH3 है, इस CH3 से मैंने अगर एक H को हटा दिया, इससे अगर मैंने एक H को हटा दिया, तो कीप इन माइंड इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। ये हमारा हो जाएगा बेंजाइल, ठीक है। ये जो हो जाएगा वो मेरा बेंजाइल हो जाएगा। तो ध्यान से आप देखिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और रेडिकल्स के अंदर आपको सबसे पहले, रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और रेडिकल्स के अंदर सबसे पहले आपको आना चाहिए कि कैसे बन रहे हैं, और वो पिक्चर आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर वो पिक्चर आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आप यकीन मानिए आपको हर चैप्टर के अंदर फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, बेंजीन दिया था आपको, और बेंजीन में से अगर आपने निकाला तो फिनाइल, लेकिन टोलुइन दिया और टोलुइन के CH3 से निकाला आपने, तो इसको बोलते हैं हम बेंजाइल, ठीक है, इसको बोलते हैं हम बेंजाइल। तो पहले एक बार हम फोकस बेंजीन से कर लेते हैं। जो आपको मैंने बताया, ये बेंजीन रिंग है, यहां से एक H को आपने हटाया, तो ये आपका यहां से वैलेंसी फ्री हुई, तो ये आपका बन गया फिनाइल, ठीक है। अभी फिनाइल पे, इस पे हम करते हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब हम इन तीन को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं, राइट। ये तीन यहां पर है और इनको मैं देखने की कोशिश करता हूं, एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अगर मान लीजिए दिया हुआ है टोलुइन, तो टोलुइन से कैसे तीन बनेंगे उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये आपको दिया हुआ है टोलुइन, ठीक है, ये आपको टोलुइन दिया है। अब टोलुइन में आप क्या देख रहे हैं, देखिए टोलुइन में आप देख रहे हैं कि CH3 लगा हुआ है। अब इसी से H को हटाना है। अगर आपने एक बार H को हटाया तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल। अगर आपने दो H को हटा दिया तो आप इसको बोलेंगे बेंजल। अब मेरी बात को समझे, अगर मैं कभी बोलूंगा बेंजाइल क्लोराइड तो आप एक Cl लगाएंगे, मैं कभी बोलूंगा आपसे बेंजल क्लोराइड तो आप दो Cl लगाएंगे। लेकिन अगर तीनों ही H को आप हटा देंगे तो ये बन जाएगा बेंजो। तो मैं जब बोलता हूं बेंजो क्लोराइड तो आपको तीन Cl लगाने पड़ेंगे। तो बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ये भूलना नहीं है। और मैंने समझाया आपको कि अगर मैं बोलता हूं बेंजाइल क्लोराइड, जो आगे बताने वाला हूं, तो एक Cl लगाएंगे, बेंजल तो फिर मैं दो लगाऊंगा, और बेंजो तो फिर मैं तीन लगाऊंगा, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन आगे चालू करते हैं। अब थोड़ा सा बेंजीन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है ऑर्थोमेटापेरा। ये आपको मालूम भी हो सकता है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नई टर्म हो, ठीक है। तो ऑर्थोमेटापेरा क्या होता है, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। वापिस आपको टोलुइन ही दिया है, देखिए दिया तो आपको टोलुइन है, लेकिन इस बार कहा है कि CH3 को टच नहीं करेंगे बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन में ये अगर एक है तो ये 2 नंबर की पोजीशन हुई, ये 3 नंबर की पोजीशन हुई, ये 4 नंबर की। इधर से करोगे तो भी ये 1 नंबर की हुई, इसके रेस्पेक्ट में 2 नंबर की, मतलब ये पोजीशन तो सेम हुई है। मतलब ये आपका 1 नंबर पोजीशन है, ये आपके 2 नंबर पोजीशन है, इसके बाद में है ना। और अगर मैं इसको मान लो 1 नंबर पोजीशन तो CH3 को, तो ये 2 नंबर थी, ये 3 नंबर 3 और ये 4 नंबर 3। इधर से करूं तो ये 2 नंबर 3, ये 3 नंबर 3 और ये 4 नंबर। कहीं से भी करो, चाहे आप क्लॉकवाइज नंबरिंग देना चालू करो और चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज देना चालू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस बार इससे आप हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे। अगर आप यहां से हटाते हैं हाइड्रोजन 2 पोजीशन से, या फिर मैं एंगल आपसे कहूं कि अगर 60 डिग्री के एंगल पे हटाते हैं तो इसको बोलते हैं ऑर्थो, लेकिन टोलाइल बोलेंगे। अगर आप तीसरे नंबर से हटाते हैं, या मैं बोलूं कि एंगल 120 डिग्री का है, वहां से हटाते हैं तो इसको बोलते हैं मेटा। और अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं आप 180 डिग्री के एंगल पर हटाते हैं, बिल्कुल 1 2 3 एंड 4 1 4, ये 1 2 पोजीशन थी, ये 1 3 पोजीशन थी, और ये 1 4 पोजीशन है, तो इसको बोलेंगे पेराटोलाइन।
तो आई थिंक ऑर्थो, मेटा और पेरा आपके दिमाग में जम जाना चाहिए। ऑर्थो, मेटा एंड पेरा आपके दिमाग में जम जाना चाहिए। ऑर्थो का मतलब है 1 2, मेटा का मतलब है 1 3 पोजीशन, पेरा का मतलब है 1 4। ऑर्थो का मतलब है 60 डिग्री पर, मेटा 120 पर और पेरा 180 पर। तो ऐसा जब भी कभी नजर आएंगे तो ऑर्थो, मेटा, पेरा आप बोलेंगे। तो ये आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, ऑर्थो, मेटा, पेरा। लास्ट फाइनल कुछ और रेडिकल से उनको देख लेते हैं। अगर आपको इथीन दिया है CS2 डबल बॉन्ड CS2, अगर आपको इथीन दिया है, राइट, CS2 डबल बॉन्ड CS2, तो इथीन से आप देख रहे हैं दोनों ही CS2 एक जैसे हैं, तो एक कहीं से भी H को हटा दीजिए। तो ये आपका यहां से आपने हटाया, मान लीजिए आपने यहां से एक H को हटाया, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो ये आपको मिल गया विनाइल। ये नाम मत भूलिए, कॉमन नेम है विनाइल, बड़ा फेमस है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए आपने जो है वो प्रोपीन ले लिया, और प्रोपीन में अब कितने तरह के एच है, देखो ये CS3 है, अलग तरह का है, ये CH है, ये भी अलग तरह का, और ये CS2 है। तो 3 रेडिकल तो बनेंगे ही, ये तय कर लो, ठीक है। 3 रेडिकल तो बनेंगे। C3H6 तो हो गया प्रोपीन, और कोई स्ट्रक्चर तो बन नहीं सकता है, प्रोपीन, यही प्रोपीन ही है। तो अगर आपने CH2 वाले से हटाया तो इसको कहते हैं प्रोपीनाइल। आराम से बैठ के करना पड़ेगा। अगर आपने यहां से हटाया है तो आइसोप्रोपीनाइल। और अगर आपने जो तीसरा CS3 से हटाया तो दिस इज कॉल्ड अलाइल। ये नया नाम आया, बिल्कुल हटके हैं, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एल्कीन के रेडिकल्स हो गए, विनाइल, प्रोपिनाइल, आइसोप्रोपिनाइल, एलाइल, और पूरी केमिस्ट्री में ऐसे ही चलेंगे। नोट लाइक दिस के कुछ नया आने वाला है। बचे हुए कुछ और भी हो सकते हैं कुछ रेडिकल, लेकिन मैंने अभी आपको यहां तक सिखाया है। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कैसे, जैसे ये लिख के दिया आपको, ये तो आइसोपेंटेन था, ठीक है। अब आइसोपेंटेन से मान लीजिए आपको रेडिकल बनाना, और हम कहते हैं यहां से H को हटाए और यहां आपने Cl लगा दिया, तो आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा कि टर्शरी से हटाया, इस टर्शरी, ये क्या हुआ, टर्शरी से हटाया ना, तो ये आइसोपेंटेन था, पर टर्शरी से हटाया तो इसका जो नाम होगा वो हमको देना पड़ेगा टर्शरी पेंटाइल, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं पूरे को, ठीक है। किया हुआ जो है उसी को, सोल्ड एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। चलिए देखते हैं, इन एग्जांपल्स के नॉमेनक्लेचर देके देखते हैं हम, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए और इनको आप एक ही साथ सोल्व कर लें, डबल डबल नहीं करना पड़े। देखते हैं कैसे। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको फायदा होगा। एक एक एग्जाम्पल को देखते हैं। इसको हमने वापस ब्लॉक कर दिया, ये कलर्ड में। अब ये नियोपेंटेन है, आप पीछे देख के मालूम, मैंने बताया था, देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी, तो ये नियोपेंटेन है, ठीक है। अब ये नियोपेंटेन है, कहीं से भी आपने एक एच को हटा दिया, सब एक जैसे ही हटा दिया, और इसकी जगह Cl लगा दिया। नियोपेंटेन से बना था नियोपेंटाइल, और ये नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, आप लिख सकते हैं नियोपेंटाइल, ठीक है। नाम जरूर लिखना है आपको, पेंटाइल और क्लोराइड। अगर ब्रोमाइड होता तो आप ब्रोमाइड लिखते हैं, नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए और देखते हैं, करके देखना पड़ेगा, जितना हम करेंगे उतना हमको फायदा होगा। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक और दिया है मैंने, पीछे से बेंजीन, या बेंजीन से एक एच को यहां से हटाया तो ये बन गया था फिनाइल। तो फिनाइल क्लोराइड, अब इसका नाम क्या होगा, फिनाइल के अंदर Cl लगा दिया तो आपको मैंने, आप आसानी से नाम दे सकते हैं, फिनाइल तो है ही है। और क्लोराइड, ब्रोमाइड होता तो मैं ब्रोमाइड लिखता, उसमें क्या सोचने की बात है। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम अच्छा सा हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने में तो कोई दिक्कत है नहीं है, तो ये प्रैक्टिस करते हैं। टोलुइन दिया है आपको, अब इन तीन को मैं एक साथ बताना चाहता हूं। पढ़ाते समय रेडिकल में भी तीनों को एक साथ बताया था। देखो एक एच हटाया CS3 से,
हटाना किससे है, ये आपको मालूम है CH3 से। तो एक बार हटा के लगाया Cl, अगर वो तो ये ये आपका हो गया कौन सा, बेंजाइल क्लोराइड। अब जब दो रेडिकल फ्री होते हैं उसको बेंजल बोलते हैं, तो बेंजल क्लोराइड, डाई नहीं लगाया मैंने, और तीनों वैलेंसी फ्री है तो इसको बोलते हैं बेंजो, तो ये हो गया बेंजो क्लोराइड। तो नोमेनक्लेचर आपको लिखना ही है, तो ये हो जाएगा आपका, एक वैलेंसी फ्री थी तो बेंजाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड होता तो आप ब्रोमाइड लगाते, आयोडाइड होता तो आयोडाइड लगाते, उसमें तो कुछ सोचने की बात नहीं है आपको। लेकिन जब दो होता है तो उसको बोलते हैं बेंजल। बहुत आराम से वीडियो को एक दो बार देखना पड़ेगा, बेंजल क्लोराइड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ साथ लिखना पड़ेगा, पोज करके भी कर सकते हैं, एक ही बार लाइफ में करना पड़ेगा पूरी केमिस्ट्री में, बेंजो क्लोराइड। क्लियर, ये आपका एल्काइल अराइल हेलाइड बन गया। ठीक है, और देखते हैं आगे कुछ एग्जाम्पल, और कर जितने हैं उतने सबको देख लेते हैं हम। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बताया है मैंने आपको टोलुइन, अब टोलुइन में वही बात है, ऑर्थो मेटा एंड पेरा, ये आपको अभी अभी बताया। अगर आप ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड, मेटाटोलाइल क्लोराइड, पेराटोलाइल क्लोराइड, बस यहां पर ये जो ग्रुप बना था ये टोलाइल था, उस पे हमने लगा दिया था क्लोराइड, तो टोलाइल क्लोराइड हो गया था। और वो पोजीशन के अकॉर्डिंग पहले वाला ऑर्थो था तो फिर मेटा हो जाएगा और फिर पेरा हो जाएगा। क्लियर। और इसी तरह से लास्ट में हमने कुछ और भी रेडिकल देखे थे, तो उनके भी, उनसे भी बनने वाले देख लेते हैं फाइनली, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ये इथीन था, अब एक एच को हटा के बनता था विनाइल, डेफिनेटली विनाइल बनता था, तो आपको इसका नाम लिख देना, क्योंकि यहाँ Cl लगा है तो इसका नाम लिख देना चाहिए विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये आपको लिख देना चाहिए। लेकिन ये प्रोपीन था तो मैंने कहा था ये CH2 एक रेडिकल यहां से बन सकता है, यहां से बन सकता है, यहां से, तो फिर तो यहां जब लगा था तो इसको हमने बोला था प्रोपीनाइल क्लोराइड। रेडिकल को पीछे देखना पड़ेगा, एक बार टाइम देके प्रोपीनाइल क्लोराइड लर्न करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आपने यहां से निकाला तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिनाइल क्लोराइड। आइसो, पीछे रेडिकल में जाके देखिए, आइसोप्रोपिनाइल रेडिकल था, बस मैंने ऐड किया है क्लोराइड और लगा दिया है। और यहां से किया तो बोला था अलाइल, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको कर दिया अलाइल क्लोराइड। ये मेरा सारा के सारा रेडिकल्स की प्रैक्टिस हो गई। तो आप सब लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर हम नेक्स्ट के अंदर आगे स्टार्ट करेंगे। और जितने रेडिकल है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूँ। मीथेन से बना था मिथाइल, उस पर Cl लगाया तो नाम लिख सकते हैं मिथाइल क्लोराइड। इथेन से बना था इथाइल, उस पर Cl लगा सकते हैं, इथाइल क्लोराइड। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मैंने एक तरीका बताया कि आप रेडिकल को लिखिए, और रेडिकल को लिख के उसके अंदर ClBr को ऐड करके और उनका नाम आप दे सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड। ये पूरी केमिस्ट्री में आप जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हर चैप्टर में, ऑर्गेनिक में, बस फर्क ये होगा, मिथाइल क्लोराइड है तो मिथाइल अमाइन आ जाएगा, इथाइल अमाइन आ जाएगा, एल्कोहल वाले में मिथाइल एल्कोहल आ जाएगा। इसलिए रेडिकल्स को बहुत अच्छी तरह से करना है। एक बार करिए, लिख लीजिए, फिर ClBr कुछ भी जहां वैलेंसिबिलिटी लगा के उसका नाम मिथाइल था तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, कुछ भी वहां पर हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके आगे बहुत काम आएगा। और मैं पहले ही बोलता हूं, किसी भी चैप्टर को अगर आपको करना है पूरा, तो प्ले लिस्ट में जाके जो उसके वीडियो का सीक्वेंस है, जो आपको पढ़ना है वहां से कर लीजिए। वैसे ऑर्गेनिक चैप्टर का सीक्वेंस होता है, पहले आपका नोमेनक्लेचर होता है, फिर आइसोमेरिज्म होता है, फिर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, और फाइनली यूजेस होते हैं। तो उसी सीक्वेंस में आप वीडियो को देखते जाएं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।